नमस्कार दोस्तों, मैं बी.आर. चौधरी, असिस्टेंट प्रोफेसर इन हिस्ट्री, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज सूरतगढ़। हम पढ़ रहे थे भारतीय इतिहास और आधुनिक भारत के इतिहास में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ रहे थे, भारत के अंदर सामाजिक व धार्मिक सुधार आंदोलन। ये बड़ा टॉपिक था। इसके पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड हमने कर लिया। आज हम करेंगे इसका पार्ट थर्ड और लास्ट पार्ट भी यही होगा। तो 3 पार्ट में हमने पढ़ा है भारत में सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन में नेक्स्ट रहेगा अपना थियोसॉफिकल सोसाइटी। तो देखिए, थियोसॉफिकल सोसाइटी की यदि बात करें तो 1875 में न्यूयॉर्क यूएसए में 2 लोग थे, ब्लावत्स्की और अल्कोट, दोनों ने मिलकर इनकी क्या कर दी, स्थापना। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना है ना 1875, न्यूयॉर्क यूएसए, ब्लावत्स्की एंड अल्कोट। आप याद रखना, बीए जिन लोगों ने कर रखा था उन्होंने क्या किया था, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी। बी से ब्लावत्स्की और ए से अल्कोट, 1875, न्यूयॉर्क यूएसए। अब देखिए, थियोसॉफिकल सोसाइटी का उद्देश्य क्या था। तो देखिए, थियोसॉफिकल सोसाइटी का उद्देश्य था हिंदू, बौद्ध और पारसी, इन तीनों धर्मों का अध्ययन करके और इनके सिद्धांतों का क्या करना, प्रचार प्रसार करना। तो हिंदू, बौद्ध और पारसी धर्म का अध्ययन करके इनके सिद्धांतों का प्रचार प्रसार करना, यही थियोसॉफिकल सोसाइटी का उद्देश्य था। 1886 में, ध्यान से सुनना, देखिए स्थापना तो 1876 में न्यूयॉर्क में की। यदि हिंदू धर्म का अध्ययन करना पड़ेगा तो भारत आना पड़ेगा। तो ये लोग आए 1886 में। मद्रास के पास एक जगह का नाम है अड्यार। तो मद्रास में उन्होंने क्या बना लिया, अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय थियोसॉफिकल सोसाइटी का। तो 86 में मद्रास के पास अड्यार में थियोसॉफिकल सोसाइटी का अंतर्राष्ट्रीय हेडक्वार्टर बना दिया। फिर देखिए, 1889 में एनी बेसेंट, जो आयरलैंड की महिला थी, आयरिश महिला, 1889 में ये थियोसॉफिकल सोसाइटी की सदस्यता ग्रहण की। और 4 साल बाद 1893 में एनी बेसेंट भारत आई। तो 89 में एनी बेसेंट जुड़ी, सदस्यता ली, और इसके बाद 93 में एनी बेसेंट भारत आई। अब देखिए, इसके 5 साल बाद 1898 में एनी बेसेंट ने बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज, ध्यान से सुनना, सेंट्रल हिंदू कॉलेज है, उसकी स्थापना की एनी बेसेंट ने 1898 में। और इसके बाद कालांतर में 1916 में मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से ये कॉलेज क्या बन गया, यूनिवर्सिटी। कौन सी यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, BHU। तो 1898 में एनी बेसेंट ने बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज खोला। वो आगे चलकर 1916 में मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से BHU बना। 1907 में एनी बेसेंट इस थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्षा बनी। और 1918 में, तो 7 में अध्यक्षा बन गई। और 1918 में एनी बेसेंट ने मद्रास में राष्ट्रीय विवि की भी स्थापना की। तो ये था थियोसॉफिकल सोसाइटी। आगे देखते हैं सत्य शोधक समाज। देखिए, सत्य शोधक समाज के जो संस्थापक थे ज्योतिबा फुले, 1873। सत्य शोधक समाज ज्योतिबा फुले इसके संस्थापक है, 1873 में स्थापना की। इनकी पुस्तक बहुत फेमस है, याद रखना, गुलामगिरी। तो गुलामगिरी इनकी पुस्तक है। तो सत्य शोधक समाज ज्योतिबा फुले 1873, और बुक कौन सी है, गुलामगिरी। नेक्स्ट, यंग बंगाल आंदोलन। ध्यान से सुनना, हेनरी विवियन डेरेजियो, जो बंगाल के अंदर इतिहास के प्रोफेसर थे, तो इनका जन्म हुआ 1809 और मृत्यु हो गई 1831, बहुत कम उम्र में। ये युवाओं में ज़्यादा लोकप्रिय थे, इसलिए इनका जो आंदोलन रहा यंग बंगाल आंदोलन के नाम से हम जानते हैं। तो कौन है इनके प्रणेता, डेरेजियो। इनके 2 उपनाम हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, हमारी जाति का पिता, और इसे कहते हैं आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि। तो आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि और हमारी जाति का पिता डेरेजियो कहते हैं, जिन्होंने बंगाल में यंग आंदोलन चलाया, यंग बंगाल आंदोलन। आगे देखिए, एक सभा है रहनुमाय मजदयासन सभा। ध्यान से सुनना, ये पारसी धर्म से संबंधित है। रहनुमाय मजदयासन सभा पारसी धर्म से संबंधित है। 1851 में दादा भाई नौरोजी, फरदौनजी और SS बंगाली ने मिलकर रहनुमाय मजदयासन सभा की
स्थापना की। दादा भाई नौरोजी का एक अखबार है, बहुत इंपॉर्टेंट है, राफ्त गोफ्तार, जिसको हिंदी में कहेंगे सत्यवादी। तो रहनुमाए मजलिस सभा 1851, दादा भाई नौरोजी, फर्दुंजीर SS बंगाली, दादा भाई का अखबार राफ्त गोफ्तार मतलब सत्यवादी। फिर नेक्स्ट देखिए, इस्लाम में भी इस तरीके के आंदोलन चले, तो अलीगढ़ आंदोलन, क्योंकि इस आंदोलन का सेंटर था वो अलीगढ़ था, इसलिए इस आंदोलन का नाम हो गया अलीगढ़ आंदोलन। इस आंदोलन के प्रणेता है सर सैयद अहमद खां। सर सैयद अहमद खां, सर सैयद अहमद खां मुसलमानों में साइंटिफिक दृष्टिकोण विकसित करने के लिए आंदोलन चलाया था। तो याद रखिए अलीगढ़ सेंटर था, तो अलीगढ़ आंदोलन प्रणेता कौन है? सर सैयद अहमद खां। उनका एक अखबार बहुत फेमस है, नेट में कई बार पूछा है, अखबार का नाम है तहजीब उल अखलाक। ये क्या है? अखबार है, तो अखबार कौन सा हो जाएगा? तहजीब उल अखलाक, सर सैयद अहमद खां का ये अखबार है। देखिए 1864 में साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की, साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना 1864। 1870 में एक अंग्रेज है जिसका नाम हंटर है, उन्होंने एक पुस्तक लिखी भारतीय मुसलमान। ये भी नेट में पूछा गया सवाल है कि भारतीय मुसलमान पुस्तक के लेखक कौन है? हंटर ने कब लिखी? 1870। 1875 में याद रखिए सर सैयद अहमद खान ने मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज खोला। तो मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज 1875, यही मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज आगे चलकर विश्वविद्यालय बन जाता है। तो 1920 में यही कॉलेज क्या बना? अलीगढ़ यूनिवर्सिटी। तो यही कॉलेज था जो आगे चलकर क्या बना? 1920 में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट देखिए अहमदिया आंदोलन, बहुत सिंपल है। अहमदिया आंदोलन मिर्जा गुलाम अहमद से क्या बना? अहमदिया। तो 1889 में मिर्जा गुलाम अहमद ने अहमदिया आंदोलन स्टार्ट किया और उन्होंने दावा किया कि वो कृष्ण और मसीहा के क्या अवतार है। तो अहमदिया आंदोलन 1889 कृष्ण और मसीहा होने का दावा किया और अहमदिया आंदोलन के प्रणेता। फिर एक छोटा आंदोलन और याद रखिए, देवबंद आंदोलन। देखिए ये आंदोलन अंग्रेज विरोधी आंदोलन है। तो देवबंद आंदोलन के अंग्रेज विरोधी आंदोलन है। याद रखिए देवता देवबंद, देवता कहाँ बंद रहते हैं? गंगा में। तो गंगोही नन्नोत्वी, नन्नोत्वी और गंगोही। तो देवबंद के, नन्नोत्वी और गंगोही, ये अंग्रेज विरोधी आंदोलन है। फिर आइए कुछ और है, तो देखिए प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज याद रखना, प्रार्थना सुबह कितने बजे होती है? 6-7 बजे। मंदिरों में प्रार्थना कितने बजे होती है? सुबह 6-7 बजे। तो 1867। और प्रार्थना हम क्या करते हैं? आत्मा से करते हैं। क्या करते हैं? आत्मा से करते हैं। और किसकी करते हैं प्रार्थना? महादेव की करते हैं। तो याद रखना प्रार्थना समाज 1867 ईस्वी में कौन है संस्थापक? आत्माराम पांडुरंग और महादेव गोविंद रानाडे। महादेव गोविंद रानाडे, जिसे महाराष्ट्र के सुकरात और पश्चिम भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण के अग्रदूत माने जाते हैं। और प्रार्थना समाज की स्थापना के पीछे किसकी प्रेरणा थी? केशवचंद्र सेन की प्रेरणा थी। तो प्रार्थना समाज 1867, आत्माराम पांडुरंग, महादेव गोविंद रानाडे, प्रेरणा केशवचंद्र सेन के। वेद समाज याद रखना, वेद समाज, वेद कितने हैं? 4। तो 1864। कौन? श्री धरलू नायडू। कौन? श्री धरलू नायडू। कहाँ की? मद्रास में। तो वेद समाज 1864, संस्थापक है श्री धरलू नायडू, मद्रास में। यहाँ भी किसकी प्रेरणा थी? केशवचंद्र सेन की प्रेरणा से। इस वेद समाज का अन्य नाम भी है, दक्षिण के ब्रह्म समाज के रूप में भी इसे जाना जाता है। फिर आ गई परमहंस मंडली। परमहंस मंडली है ना, परमहंस मंडली मतलब मंडल है, तो मंडल में क्या होंगे? 50 के आसपास संख्या होगी ना। तो 1849 और 50 बम्बई में परमहंस मंडली 1849-50 में स्थापना हुई, बम्बई में। कौन है संस्थापक? आत्माराम पांडुरंग, दादोबा पांडुरंग, बालकृष्ण जयकर। तो 3 लोग हैं परमहंस में, याद रख लीजिए, आत्माराम पांडुरंग, दादोबा पांडुरंग, बालकृष्ण जयकर। पांडुरंग पांडुरंग याद रख लो। उसके बाद छोटे छोटे फैक्ट्स है ना, जहाँ से भी सवाल आते हैं तो देखते हैं इनको। अपने अलग टॉपिक में लिखा है सामान्य तथ्य, तो कुछ एक सामान्य तथ्य है उनको भी देख लेंगे। तो देखिए ये आरएस में पूछा गया था एक बार सवाल, सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी 1905। देखिए सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी एक संगठन है जिसकी स्थापना 1905 में कहाँ हुई? बम्बई में। संस्थापक कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले।
तो सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी 1905 में मुंबई में स्थापना हुई, संस्थापक है गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट सेवा सदन, सेवा सदन 1885, जिस टाइम कांग्रेस की स्थापना होती है मुंबई में उसी टाइम सेवा सदन, ऐसे याद रख लो, कांग्रेस है ना देश की सेवा के लिए बना था 85 में, तो ये सेवा सदन 1885, जगह वही है मुंबई और संस्थापक कौन है, BM मालाबारी। तो सेवा सदन 1885 मुंबई, BM मालाबारी। शारदा सदन बहुत इंपॉर्टेंट है, शारदा सदन महिला का नाम है, तो याद रखिए 1889 में पंडिता रमाबाई, याद रखना शारदा सदन बहुत इंपॉर्टेंट है। शारदा सदन 1889 में स्थापना हुई, पंडिता रमाबाई ने की। इन्होंने विधवा आश्रम की भी बाद में स्थापना की। नेक्स्ट पंडित रमाबाई को पढ़ेंगे, पंडित रमाबाई बहुत इंपॉर्टेंट है। पंडित रमाबाई भारत में नारी आंदोलन का क्या किया, सूत्रपात किया। और क्या किया, 1885 में उन्होंने क्या किया, आर्य महिला सभा, ध्यान रखना आर्य महिला सभा की क्या की, स्थापना की, तो पंडिता रमाबाई। नेक्स्ट ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ये तो हमने बहुत बार पढ़ा है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर बहुत इंपॉर्टेंट भी है। 1856 में उन्होंने विधवा पुनर्विवाह एक्ट पारित करवाया कैनिंग के समय, क्योंकि ईश्वर चंद्र विद्यासागर 1856 में विधवा पुनर्विवाह एक्ट पारित करवाया। जब एक्ट पारित हुआ उसमें भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, कैनिंग। नेक्स्ट नारायण गुरु केरल से है, तो नारायण गुरु ने नारा दिया कि एक ही जाति एक धर्म और एक ईश्वर का नारा कौन देते हैं, नारायण। तो नारायण भगवान है, तो एक जाति, भगवान की नज़र में एक ही जाति एक ही धर्म एक ईश्वर तो एक ही है, तो नारायण केरल के वक्त एक जाति एक धर्म और एक ईश्वर का नारा दिया। गोपाल हरि देशमुख, गोपाल हरि देशमुख जिसे महाराष्ट्र के से लोक हितवादी कहते हैं। भाई गोपाल कृष्ण का नाम है, हरि भी कृष्ण का नाम है, तो भगवान क्या करते हैं, सबका हित लोक का हित करते हैं, तो लोक हितवादी, लोगों का हित कौन करते हैं, गोपाल कृष्ण, है ना। तो याद रखना गोपाल हरि देशमुख। एक और 1867 में पूना सार्वजनिक सभा की भी स्थापना होती है, तो पूना सार्वजनिक सभा 1867। तो ये था भारत में सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन का तीसरा और लास्ट पार्ट। उम्मीद ही नहीं पूरा भरोसा है मुझे कि ये पूरा टॉपिक आपको कंठस्थ हो गया होगा। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।